Hello students, today we are starting a new chapter which is haloalkenes and haloarenes. This is the organic part, haloalkenes and haloarenes. Before this chapter starts, let us discuss some of the few organic concepts in which class 11th which we have discussed. कि हमको पता है कि that is carbons when react with the hydrogen forms जो है वो हमारी हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर किए जाते हैं, है ना. इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म्स में. ऑलराइट. और हाइड्रोकार्बन्स जनरली है डिपेंड करता है कि हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. Saturated and the unsaturated. And saturated all compounds are single bond. इसके अंदर जो होते हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और इसमें जो होते हैं दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ऑलराइट. तो इसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे ऑलरेडी सारे के सारे जो बैलेंस होती है सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड, और इसमें जो होता है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है. इस डबल बॉन्ड्स में भी हमारा टर्म्स जो आता है दैट इज कॉल्ड एज ए कंजुगेशंस. कंजुगेशंस में क्या होता है, अल्टरनेटिव आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो हमारा कंसिडर होता है एज ए आपको कंजुगेशंस में. ठीक है. सिंगल बॉन्ड्स में इसको हम कंसिडर करते हैं जो एल्केन कंपाउंड्स आते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए एल्केन में, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जो आते हैं उसको हम एल्कीन और एल्काइन के फॉर्म में समझते हैं. ठीक है. एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम एल्काइन समझते हैं. ऑलराइट. इन एल्केन्स के अंदर हम लोगों ने रिएक्शंस डिस्कस किए हैं कि एल्केन जो है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, देन इट विल शो दी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस. तो हमारी क्या दिखाता है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस दिखाता है. सिंगल बॉन्ड कोई भी होगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब ऐसे ये है कि हमारा मीथेन कंपाउंड्स ले लिया, इस प्रकार से मीथेन कंपाउंड हमने ले रखा है. इसमें कोई भी हमारा एटम्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स में अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो इसमें कोई भी पोजीशंस नहीं है जहाँ पे वो अटैक कर सके. तो उसकी कंडीशंस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक करेगा तो एक बॉन्ड को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा. तो सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो वो क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस देगा, वहाँ पे हमारी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस को देगा. ठीक है. तो सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारी सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देते हैं. एल्कीन और एल्काइंस में हमारी जो रिएक्शंस होती हैं दैट इज कंसीडर एज ए एडिशन रिएक्शंस. वो एडिशन रिएक्शंस को दे सकते हैं. लाइक जैसे हमारा C डबल बॉन्ड C ये इस प्रकार से हाइड्रोजन दे रखा है इसमें. ठीक है. इसमें हम अगर ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 की रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br. तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, है ना. तो एक CH जो है इस पर जाएगा और एक Br इस पर ऐड हो जाएगा और एक Br इस पर ऐड हो जाएगा. तो सिंपली हमारी एडिशंस रिएक्शंस कंसीडर करते हैं. इन्हीं एडिशंस रिएक्शंस में हम लोगों ने जो क्लास 11th में डिस्कस किया था दैट वाज द मार्कोनिकॉव रिएक्शन, मार्कोनिकॉव रूल. ठीक है. मार्कोनिकॉव रूल्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉर द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस. ये हमारा सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल का मीन्स ये है कि दोनों तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट है. इफ देयर इज प्रेजेंट लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जो अगर कंडीशन होती है इसको हम HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो उस कंडीशंस में जो है वो Br किसके साथ एडअप होगा, ये हमारा डिस्कस किया गया है बाय द मार्कोनिकॉव रूल, है ना. मार्कोनिकॉव रूल में अगर हमने यहाँ पे रिएजेंट जो मान लिया कि अगर हमने पेरोक्साइड रिएजेंट की उपस्थिति में रिएक्शंस करा रहे हैं देन इट विल से द एंटी मार्कोनिकॉव रूल. एंटी मार्कोनिकॉव रूल तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए एंटी मार्कोनिकॉव रूल. ऑलराइट. एंटी मार्कोनिकॉव रूल उसके केस में यहाँ CH2 अगर हमारा असिमेट्रिक कार्बन लेंगे तो असिमेट्रिक कार्बन में जो हमारा बॉन्ड का ब्रेकअप होगा तो बॉन्ड का Br नेगेटिव जो है केवल से हाइड्रोकार्बन से आकर एड अप होगा. तो ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकॉव रूल. इफ द रिएजेंट जिसकी प्रेजेंस में हम पेरोक्साइड ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका जो मार्कोनिकॉव रूल का होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो उसका हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं.
ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन्स को समझाया गया है कि हाइड्रोकार्बन्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें कुछ रिएक्शंस में कुछ इफेक्ट्स भी देख लेते हैं, जो इफेक्ट्स जो है जो जनरली हमारे किसी भी बॉन्ड पर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट दैट इज कंसिडर एज ए इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कंडीशंस ये है कि जब हमारा कोई भी कार्बन जो है, कार्बन जब हमारा कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एड अप होता है, ठीक है, तो कार्बन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की, खींचने की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दिखाता है। तब जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो सकता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आएगा, उसके बाद जो चार्ज होंगे वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमारा लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पार्शली नेगेटिव है, इनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। ठीक है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, तो जिस प्रकार से इसको हम जाते जाएंगे तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की वजह से कार्बन की चेन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर्स का जो इंक्रीमेंट है वो धीरे धीरे पीछे जाते जाएंगे, तो एक इफेक्ट क्रिएट होता है। इसी इफेक्ट को हम कंसिडर करते हैं एज ए इंडक्टिव इफेक्ट, एज ए इंडक्टिव इफेक्ट की फॉर्म। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो फॉर्म्स में होता है, एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लस आई इफेक्ट वो कंसीडर करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप देते हैं, प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप देते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये है कि कोई भी हमारा एटम जुड़ा हुआ है वो फर्दर जाके किससे अटैच्ड है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, देन इट विल कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन इट विल कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन इट विल कंसीडर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमारा नाइट्रोजन कोई भी फॉर्म में इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब ये N के साथ O इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है, तो N इसके साथ कनेक्टेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो यहाँ पर जो उसकी टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। और अगर इसकी बात की जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए कंडीशंस के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे कोई भी हमारा एटम इस प्रकार से N जो है आगे जाके इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देन इट विल कंसीडर एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की फॉर्म में। ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम देख सकते हैं कि हमारा इस प्रकार से ग्रुप है, एक के ऊपर मान लिया NH2 लगा दिया, एक के ऊपर हमने NO2 लगा दिया। ऑलराइट, NH2 लगा दिया और दूसरे में हमने क्या लगा दिया, NO2 की फॉर्म लगा दिया। तो जैसे एग्जांपल दे रखे हैं NO2 NH2 इस प्रकार से, ठीक है, NH2 इस प्रकार से रखा है, NH2 की फॉर्म में इस प्रकार से हमारा दे रखा है, तो NH2 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये हमारा कंसिडर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दैट इज कंसिडर एज ए मेटा डायरेक्टिंग। इसको हम समझते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट है तो नेट जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का, तो उसके लिए पोजीशंस जो है वो तीन तरह की हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड मेटा, दिस इज कॉल्ड पैरा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बाद जो आएगा सब्स्टिट्यूशन उसको हमारा ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या फिर पैरा पोजीशन पे भेजेगा। इन द केस इज ये हमारा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये हमारा मेटा पोजीशन पे इसको भेजेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पर एड अप है तो वो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या फिर पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसीडर एज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं किसी भी एरोमेटिक रिंग्स पे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो हमारा कंसीडर किए जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग फॉर्म्स में, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसमें हम कंसीडर करते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग को। तो दिस इज ऑल बेसिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं।
हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है एल्केन्स की फॉर्म्स में, ऑलराइट, एल्केन्स में क्या होता है कि सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगली बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब सिंगल बॉन्ड्स के अंदर हम लोगों ने किया क्या, कोई भी एल्केन ले लिया है, CH4 CH3 इस प्रकार से कोई एल्केन ले लिया है। अब उसमें से क्या हुआ है कि एक हमने इसका हाइड्रोजन हटाया है और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ला के एक हाइड्रोजन जोड़ दिया है, तो दिस इज एल्केन चेन। एल्केन के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ दिया है, तो इसी को हम कंसीडर करते हैं एज ए हेलो एल्केन। दिस इज कंसीडर एज ए हेलो एल्केन। इसी प्रकार से दिस इज फॉर द चेन फॉर्मेशन, ये चेन कंपाउंड्स के लिए था। अब साइक्लिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो साइक्लिक कंपाउंड्स आप कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले सकते हैं कि जिसमें हमारा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर हमारा कोई भी हाइड्रोजन इस प्रकार से एटम जुड़ जाएगा तो दिस इज कॉल्ड द एरीन, ये हमारी कंसीडर की जाती है एरीन्स में, उसमें हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर एज ए हेलो एरीन, ठीक है, तो इसको हम हेलो एरीन्स कह सकते हैं। तो C6H6 हो गया, उसमें से एक हमने हाइड्रोजन हटा दिया, C6H5Cl जो है दैट इज कंसीडर एज ए हेलो एरीन, इसको हम हेलो एरीन्स की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप के लिए कंडीशन होगी, उसको हम RX से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड जो है बेसिकली एल्काइल हैलाइड कंसीडर एज ए हमारा जो है वो कंसीडर किया जाएंगे हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में, ठीक है। ये एल्काइल हैलाइड से एराइल हैलाइड से, इसको हम एराइल हैलाइड बोलते हैं, एराइल हैलाइड, राइट। जिसको हम चैप्टर का नाम देते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। अब जितने नंबर ऑफ इसके ऊपर हमारे हैलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे, जितने नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड हैं वो उसके टाइप्स ऑफ में कंसीडर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कौन कौन से उसमें प्रेजेंट है। तो हेलो एल्केन्स का अगर हमारा जिस तरह का एग्जाम्पल ले लेते CH3 CH2 Cl है, तो मोनो, इस पर जब मोनो है तो इसको मोनो हेलो एल्केन्स बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। अगर इसमें हमारा इस प्रकार से प्रेजेंट 2 हो गए तो डाई हो गया, अगर 3 इस प्रकार से अटैच्ड है ठीक है तो ट्राई हो गया, मोनो डाई और ट्राई, ऑलराइट। दूसरा इस फॉर्म में इसको हम दे सकते हैं जब 1 डिग्री 2 डिग्री की बात करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तो इसमें कंसीडर होता है कार्बन जो है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये अल्फा हो गया। अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो दैट इज ऑल्सो डिपेंड। अगर ये कार्बन जो है हमारे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 और 2, तो ये हमारा कंसीडर होता है 2 डिग्री, ये हमारा कंसीडर होगा 2 डिग्री, ठीक है। अगर ये कार्बन जाके आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 1 2 3, ये इसको कंसीडर किया जाएगा 3 डिग्री में। अगर हमारा कार्बन जो इस तरह से चेन फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है, तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री हेलो एल्केन में ये है कि इसको हम कंसीडर करते हैं, और इससे आगे वाला जो भी कार्बन है इस कार्बन के साथ जो जुड़ा है वो कंसीडर होता है एज अल्फा कार्बन की फॉर्म में, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, मतलब जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम के साथ वाला जो कार्बन के साथ जुड़ा है डायरेक्टली लिंक है, वो कंसीडर किया जाता है अल्फा, ठीक है। इसके आगे का जो भी कार्बन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे बीटा, उससे आगे कार्बन होगा उसको हम गामा कंसीडर करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस ये है कि क्लास 11 में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशंस भी पढ़ी हुई है ना, हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कंपाउंड्स की जो हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, उसमें sp3 sp2 और sp के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके लिए एक शॉर्टकट जो था कार्बन कंपाउंड्स के निकालने के लिए, तो कार्बन कंपाउंड्स के अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पे, है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, अगर किसी के पास सिग्मा बॉन्ड 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। अगर उस पर 3 सिग्मा है तो उस पर होगी sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, दैट विल बी sp। अब इसी के आधार पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे ये हेलो एल्केन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है।
एक उसमें जिसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड द सेकंड वन इज जिसमें हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वहाँ पे कंसीडर करेंगे कि हमारा ट्रिपल सिग्मा बॉन्ड्स होगा। ठीक है, तो इसमें कंसीडर कर सकते हैं इसमें हमारा। दूसरा इसमें ये हो सकता है कि उसमें हमारा जो कार्बन है वो हमारा एराइल कार्बन पोजिशंस पे है, एराइल या विनाइल। ठीक है, एक एलाइलिक पोजीशन होती है, एलाइलिक। एलाइलिक की कंडीशंस क्या है कि हमारा डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक CH3 CS डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो इसके आगे वाले कार्बन पर अटैच्ड है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारा कंसीडर होगा दिस इज कंसीडर एज एलाइलिक, ये एलाइलिक पोजीशन से कंसीडर होता है। ऑलराइट, ये एलाइलिक पोजीशंस का हमारा कंसीडर है एलाइलिक कार्बन के लिए। विनाइलिक के लिए डायरेक्टली लिंक होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे X जो है वो हमारा कंसीडर होगा विनाइलिक के लिए, विनाइलिक एल्वेल्केन्स। ठीक है, तो सम ऑफ द टाइप ऑफ एलाइलिक हाइड्रोकार्बन्स, विनाइलिक हाइड्रोकार्बन्स, एराइल हाइड्रोकार्बन्स, और उसके बाद है यहाँ पे sp3 sp2 के बॉन्ड के आधार पे, जिसमें sp2 के साथ जब हेलोजन एटम्स जो है, हेलोजन एटम जो है वो हमारा अटैच है विद दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और दूसरा हेलोजन एटम अटैच हो सकता है विद दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेके चलते हैं, और 3 सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेके चलते हैं। तो दिस इज ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्कीन्स।